है रावत स्टडी के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के चैनल पर। और आप लोगों के सामने मैं आज डिफरेंशिएशन का टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि क्लास 12 के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। और आप लोग ध्यान से इस चीज को देखिएगा। और शायद मुझे लग रहा है कि ये क्लास 12 के लिए लगभग में आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिक्स करके बनने वाला है। इसीलिए दिल थाम के बैठिए, कैसे टॉपिक चलता है और कैसे एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उतर सकता है, इस चीज को आप लोग आज हमारे माध्यम से देखिएगा। और आप लोग जितने भी हैं, जो भी नए हैं, वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और चैनल को शेयर भी कर दें, क्योंकि आप जैसे और भी व्यक्ति जो मदद वाले हैं उनको भी यह मिल सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है? सबसे पहले सामान्य अर्थों में हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है अल्पांश। अगर देखा जाए अपने आम जीवन के भाषा में, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अल्पांश। अल्पांश, अब इस अल्पांश में या तो कमी होगा या तो वृद्धि होगा, या तो कमी होगा या तो वृद्धि होगा। तो जो भी मैथमेटिक्स का लैंग्वेज या जो भी फंक्शन किसी भी फंक्शन के कमी या वृद्धि को बतलाता है, वही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है, अवकलज कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कमी या वृद्धि को हम लोग मैथमेटिक्स के भाषा में डिफरेंशिएशन को जो डिनोटेट करते हैं वो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y, कोई फंक्शन क्या है? y है, और इस y के अल्पांश को हमको दिखाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? dy। d का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन और y का मतलब हो गया फंक्शन। मतलब किसी फंक्शन के किसको दिखा रहा है? अल्पांश को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये dy भी बोल सकते हैं, या कभी कभी dx भी देखने को मिलेगा, कभी कभी df भी मिलेगा, कुछ भी ढेर सारा हो सकता है। तो ये है डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है क्या? अल्पांश, कमी या वृद्धि। डिफरेंशिएशन का एक नया अर्थ भी होता है क्या? डिफरेंशिएशन का एक नया अर्थ होता है तोड़ना। डिफरेंशिएशन का एक नया अर्थ होता है क्या चीज? तोड़ना। कहने का मतलब जब कोई बड़े पार्ट को, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये कोई एक बड़ा एक कोई आयत है, और इस आयत का मुझे क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अगर इस क्षेत्रफल को अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा में काट दें, एक छोटा सा टुकड़ा में काट दें, तो जैसे मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक अगर लंबाई है x, ये लंबाई हो गया कितना? x। एक बात बताइए, टुकड़ा जो ये कटा हुआ है, ये किसका कटा हुआ है? x का ही ना कटा हुआ है। और कितना कटा हुआ? बहुत छोटा। इसी छोटे पार्ट को, ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसी छोटे पार्ट को हम लोग कहेंगे क्या? डिफरेंशिएशन। मतलब ये हुआ कि इस बड़े पार्ट को तोड़ करके कौन पार्ट में? छोटा पार्ट में ले आए, यही है हमारा डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन को हम लोग अभी आम जीवन के तौर तरीका पर पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसको फील कैसे किया जाता है, किसी भी बात को समझ के। लेकिन अब हम लोग डिफरेंशिएशन का जो हम लोग का मैथमेटिकल लैंग्वेज है, जो आपके एग्जाम में आता है, उस चीज को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग कभी भी अगर हम लोग पढ़ते भी हैं, तो किसी न किसी के सापेक्ष, किसी न किसी के सापेक्ष में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लिखे dy by dx, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे समझिए। इसका मतलब यह हुआ, जो भी नीचे होता है उनको सापेक्ष करते हैं। ठीक है, और जो भी ऊपर होता है उनका डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं? इसको x से ना नीचे, ऊपर क्या है? y। यहाँ बोलेंगे x के सापेक्ष y का क्या चीज? डिफरेंशिएशन। x के सापेक्ष किसका डिफरेंशिएशन? y का डिफरेंशिएशन। अगर मान लीजिए सपोज दैट x के सापेक्ष थीटा का डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलेंगे? x के सापेक्ष थीटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर हम लिख दिया यहाँ पर d by dx और यहाँ साइन थीटा, इसका मीनिंग क्या हुआ? x के सापेक्ष साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन। तो शायद मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए आपको लिखा हुआ है dy by dx, तो इनको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं?
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मतलब हिंदी में कहेंगे प्रथम कोटि का अवकलज। इसको क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि का अवकलज। अगर यहाँ हम लिख दिए d2y/dx2, d2y/dx2, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ओडी का मतलब ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, समझ में आया ना शॉर्ट फॉर्म में? जैसे अगर हम लिखे d3y/dx3, इसका मतलब क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अगर यहाँ लिखे d4y/dx4, इसका मीनिंग क्या हो गया? फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसी प्रकार से डॉट डॉट ये n टाइम तक जाएगा तो dnx/dxn, इसको बोलेंगे nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये था हम लोगों का डेरिवेटिव। लेकिन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आपको ये कभी नहीं पूछने वाला। बात यहाँ पर होता है ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट है आपको, और इस कंसेप्ट के अनुसार हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए होता क्या है कि जो फॉर्मूला होता है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे पहला फॉर्मूला, अब इस देखिए इसमें हम आपको प्रत्येक फॉर्मूला का एक एक एग्जाम्पल बताते जाएंगे, जो कि आपके दिमाग में जा सके कि कैसे ये फॉर्मूला बनता है, कैसे इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए समझते हैं ना, जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, जैसे 5, 4, 2, 3, 4 जो भी है, ये सब का सब क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये फॉर्मूला याद हो गया सबको? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब एक एग्जांपल बता देते हैं इस पर। जैसे d/dx हम लिख दिए 525 का डिफरेंशिएशन, बताओ क्या होगा? 0। तो कुछ भी सोचना नहीं है, सिंपल सा बात है। 525 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे समझेंगे? एग्जाम में ये भी पूछ देता है कभी कभी, छोटा सा ऑब्जेक्टिव दे देता है, अगर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। 10 का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आ गया बात? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। दूसरा कंसेप्ट d/dx, कि जिसका डिफरेंशिएट अगर कर रहे हैं, अगर वह जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उन्हीं के बराबर हो, तो इसमें हमेशा याद रखना कितना होता है? 1। और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना होगा? 1 होगा। तीसरा d/dx x पे पावर n, यानी तुम कहिए d/dx अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है k और इंटू x, d/dx कोई कांस्टेंट क्या है? k इंटू x। तो डिफरेंशिएशन का नियम कहता है कि जब भी कोई कांस्टेंट आता है तो वह डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाता है। तो कैसे बाहर जाएगा? k क्या होगा? बाहर आ गया, और d/dx किसका होगा? x का। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, बस मुझे तो ये सीखना है कि कोई कांस्टेंट अगर रहता है तो वो कांस्टेंट क्या होता है? बाहर चला जाता है। तो ये क्या हो गया? बाहर चला गया। कहेगा सर एक एग्जांपल, तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल, d/dx अगर मान लीजिए हम लिखे 5x, बताइए इसमें कांस्टेंट कितना हुआ? और x क्या हुआ? कोई फंक्शन जिसका करना है डिफरेंशिएशन, तो x 5 है तो 5 कांस्टेंट है, कहाँ हो जाएगा? और d/dx किसका? और अभी तुरंत आप जान ले 5x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष, ये हो गया 1। आंसर कितना हो गया? बात समझ में आ गया? इनका यूज आप देख लिए कैसे करते हैं इसको। कांस्टेंट कोई रहता है तो क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर सूत्र, d/dx x पे पावर n, मोस्ट इम्पोर्टेंट। d/dx x पे पावर कितना? n। तो इसका एक टेक्निक याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन में जितना पावर होगा इसका ऊपर में, ठीक है, उनको खींच के नीचे लाना। उनको खींच के क्या करेंगे? नीचे। तो चलिए नीचे ले आए,
ले आए और जैसे ही खींच के नीचे लाए तो कई बार खींचे इसको, एक बार, एक माइनस करना, मतलब x पे पावर n माइनस 1। बात समझ में आया? d बाई डी एक्स एक्स पे पावर n का क्या सूत्र हो गया? n x पे पावर n माइनस 1। जैसे एक एग्जाम्पल बता, आपसे पूछ दिया गया d बाई डी एक्स पे पावर 9 क्या होगा, तो क्या कीजिएगा? 9 को खींच के नीचे लाएंगे और एक पावर घटा देंगे, 9 में से 9x पे पावर कितना, यही इसका क्या हो गया? समझ में आया बात? एक और लेते हैं, d बाई डी एक्स 5x पे पावर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये भी लॉजिक लगेगा, क्यों? क्योंकि 5 क्या है? कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा? और 5 को बाहर कर दिए और डिफरेंशिएशन किसका होगा? d बाई डी एक्स। बताइए 5 इंटू, देखिए ये क्यूब है, खींच के कहाँ लाएंगे? नीचे, और एक पावर कितना होगा? 2 होगा। आंसर कितना हो गया? 5 दिया 15x का। समझ में आया बात? तो ये आप इसका भी प्रयोग देख लिए और इनका भी प्रयोग देख लिए कैसे करना। इसी में है पांचवा सूत्र, d बाई डी एक्स एक्स पे पावर माइनस n, मोस्ट इम्पोर्टेंट, d बाई डी एक्स एक्स पे पावर कितना? माइनस n। या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स, ये माइनस को हटाएंगे तो नीचे आएगा, तो 1 बटे कितना? एक्स पे पावर n। इतना बराबर आपको सूत्र याद रखना है, क्या चीज? माइनस n बटे एक्स पे पावर n प्लस। बात समझ में आया? इतना बराबर आप सूत्र क्या याद रखिएगा? माइनस n बटा एक्स पे पावर कितना? n प्लस। अब कहिएगा इस पर एग्जाम्पल, तो समझिए ध्यान से। यही तो 4 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाएगा। आपको जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, d बाई डी एक्स एक्स पे पावर माइनस 8, डायरेक्ट बनाना है। अब देखिए n का मान कितना? 8। माइनस से तो क्या हो गया? इतना बराबर क्या सूत्र होता है? माइनस n। तो देखिए यहाँ पर माइनस n का मान कितना? 8 बटे x ना, पावर कितना? n प्लस 1, माना 8 प्लस 1। तो बताइए आंसर क्या होगा? माइनस 8 बटे एक्स पे पावर 9। बात समझ में आया? जैसे आप इसी चीज को देखिए, ऐसे पूछ देगा, d बाई डी एक्स 1 बटे एक्स पे पावर 5। देखिए एक पूछा है माइनस में, एक पूछा है बटा में, तो दोनों चीज एक ही है, क्योंकि माइनस को जब हटाए तो वो 1 बटा आ गया, और 1 हटाते तो क्या आता? माइनस आता। सिंपल सा बात। तो बताइए यहाँ n का मान कितना हुआ? 5। n का मान कितना हुआ? 5। तो बताइए यहाँ पर कितना होगा? माइनस 5 बटे एक्स पे पावर 5 प्लस 1। एक्स पे पावर कितना? 100। ठीक है, और भी फॉर्मूला है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज इतना ही इस चीज को देखिए और फिर आगे हम लोग बात करेंगे। और कृपया आप जितने भी देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने का भी और भी होगा, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज भर इतना के लिए, जय हिंद।